गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। आज हम देखेंगे कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, फ्रेमिंग क्वेश्चन 2 टाइप्स बनाए जाते हैं। पहला तरीका है फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने का हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना, और स्टूडेंट सेकंड तरीका है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना। आप 2 तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से भी और WH वर्ड से भी। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो 2 तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं स्टूडेंट। ये आपके बनाए जाते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना, एंड सेकंड इससे पहले आप ध्यान दे लें कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे स्टूडेंट। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपके इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। ये प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। इन वर्ब्स का यूज करके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं स्टूडेंट। सेकंड, मॉडल वर्ब। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मॉडल्स आपके कौन कौन से स्टूडेंट, कैन, कुड, मे, विल, शैल, शुड, वुड, यूज टू। इस तरीके से आपके जो मॉडल्स है, मॉडल से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आज हम स्टूडेंट देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। आपको पहला रूल ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यदि क्वेश्चन में आपको यस मिल जाए, नो मिल जाए या नोट मिल जाए तो आपको सबसे पहले इन्हें हटा देना है। क्वेश्चन में दिए गए यस को, नो को, नोट को आप सेंटेंस से हटा देंगे। सेकंड नंबर पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद शेष वाक्य, जो सेंटेंस आपके दिया होता है उसे आप एज इट इज लिख देंगे। लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, शेष वाक्य, क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आपको मिलेगी आप लिख देंगे, कोई मॉडल मिलेगा मॉडल आप लिख देंगे। अब यहाँ आते हैं सब्जेक्ट वाली बात। सब्जेक्ट में यदि आपको आई मिल जाए या वी मिल जाए स्टूडेंट तो आपको आई वी को चेंज कर देना है यू में। आई वी को किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट, यू में। यहाँ पर माई या अवर मिले तो स्टूडेंट आप उसे यू चेंज करेंगे योर में। किस में बदल देंगे स्टूडेंट, उसे योर में। इसी प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए, मी आ जाए या अस आ जाए तो स्टूडेंट आप इसे यू में चेंज कर देंगे। और इसी प्रकार से यू आ जाता है तो यू को आप चेंज करेंगे आई या वी में स्टूडेंट। योवर आ जाएगा तो योवर को आप चेंज कर देंगे माई में या अवर में। और आपके यू आ जाएगा एज ऑब्जेक्ट आ जाएगा
तो आप उसे चेंज कर देंगे मी और अस में स्टूडेंट। प्रेफर हम किसे करते हैं, आई, माई और मी। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने स्टूडेंट, एक बार देख लेते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाएंगे, WH वर्ड से बनाए जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जैसे कि आपके सामने लिखी हुई है कुछ वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये आपकी प्राइमरी वर्ब्स कहलाती हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सेकंड मैंने आपके लिए लिखा है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब है जिनमें कि मॉडल का यूज किया जाता है, जैसे कि मॉडल कौन से हो गए भी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सभी हैं, इनसे भी क्वेश्चन बना लेंगे। हमें रूल्स फॉलो करने हैं भी। रूल नंबर 1 आपको क्या फॉलो करना है कि सेंटेंस में यस दे रखा है तो उसे हटा दो, नो दिया हुआ है नो को हटाओ, नोट दिया हुआ है उसे भी हटा दो। इसके बाद आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट में यदि प्रोनाउन आ जाता है और प्रोनाउन में क्या आ जाता है, आई या वी आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आई वी को यू बना देना है। माई आ जाता है, अवर आ जाता है तो उसे योर बना देना है। मी आ गया या अस आ गया तो स्टूडेंट से यू बना देना है। और इसी प्रकार ध्यान रखना है कि यदि आपका यू आ जाए तो यू को आई या वी बनाएंगे। प्रेफर किसे करेंगे, आई को करेंगे, वरीयता आई को देंगे, ध्यान रखेंगे। योवर आ जाएगा तो माई कर देंगे या अवर कर देंगे, और यू आ जाता है जो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप उसका मी और अस बना देंगे स्टूडेंट। ये सिंपल से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाता है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इजीली से लिख पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट कि फ्रेमिंग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से हम कैसे बनाएंगे। अब रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, यह आपका सेंटेंस है स्टूडेंट। यस आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे आपने यस देखा, नो देखा, नोट देखा, सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाता है कि आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने यस को सेंटेंस से हटा दिया, हमने यहाँ देखा एम दिया हुआ है आई के साथ और आई को हम चेंज करेंगे यू में, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर हो जाएगी। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे स्टूडेंट आर, आई को आपने चेंज कर दिया यू में, आर यू गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में आपको लगा देना है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। बन गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नो आई हैव नॉट टेकन टी, नो आई हैव नॉट टेकन टी, सेंटेंस में आपने नोट देखा हटा दिया, नोट देखा नॉट हटा दिया। सबसे पहले हम ले गए हेल्पिंग वर्ब हैव, आई को आपने चेंज कर दिया यू, हैव यू, और शेष वाक्य उतार देंगे, रिमेनिंग सेंटेंस उतार देंगे टेकन टी क्वेश्चन मार्क। आपका आंसर हो गया स्टूडेंट हैव यू टेकन टी। इसी प्रकार से सेंटेंस देखते हैं एक और। यस आई एम ए बॉय, आपने यस को हटा दिया, आर आई को आपने यू बनाया, ए बॉय, क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट आर यू ए बॉय। ही कैन
स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस है स्टूडेंट, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आपने देखा यहाँ पर कैन आया है, मॉडल आया है, आपने सबसे पहले लिख दिया कैन। अब जैसा कि मैंने बता दिया आई होगा, वी होगा या यू होगा तो आप उसे चेंज करेंगे, उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट। हमें सिर्फ क्या करना है, मॉडल लिख देना है या वर्ब लिख देनी है और उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट उतार देना है ही। हमने यहाँ लिख लिया कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा सेंटेंस, क्वेश्चन हो गया, कैन ही स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार एक सेंटेंस और देखते हैं। वी शैल बाई ए कार, वी शैल बाई ए कार। स्टूडेंट्स हमें इसका आंसर लिखना है, इसका क्वेश्चन बनाना है। हमने यहाँ देख लिया शैल दिया हुआ है, वी को आप चेंज करेंगे, आई या वी को किस में चेंज करेंगे, यू में। यू के साथ आप लिखेंगे विल। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा विल यू बाई ए कार, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स की इन सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम आई है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैव दी हुई है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब एम आ गई है आपके लिए। यहाँ आपका मॉडल आ गया था कैन और यहाँ पर शैल आ गया था, आपका मॉडल या हेल्पिंग वर्ब आ गया था। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जिनमें की हेल्पिंग वर्ब आपको दी नहीं होती है और उनके फ्रेमिंग क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाए जाए, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होते हैं स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप आसानी से बाद में नोट कर सके, अपनी नोटबुक में लिख सके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है। आप इजीली फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करते हुए। आप देखेंगे कि वे वाक्य जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब ऐसे सेंटेंस जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी वहां पर आपको क्या मिलेगा भी, सब्जेक्ट के बाद सीधी क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सेंटेंस आगे चला जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है वर्ब सब्जेक्ट के बाद किस तरीके से आएगी। या तो आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट, या आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के साथ एस या ई एस, और या मिलेगा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वो आप क्वेश्चन बना देंगे डू से स्टूडेंट। किससे बनाएंगे, क्वेश्चन डू से। यदि आपने देख लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट एस या एस दिया हुआ है तो आपको इजीली ध्यान रखना है डू का क्या बना देना है, डज। अब आंसर जब बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे जब, तब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब यहाँ आप डज लिख देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या एस लगा हुआ है उसे हटा देंगे। क्वेश्चन बनाते समय केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि आपको यहाँ पे मिल जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इजीली आप पहचान कर लेंगे और क्वेश्चन किससे बनाएंगे स्टूडेंट, आप डिड से। डिड जैसे ही आप लिखेंगे डिड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे भाई, क्वेश्चन बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आई टेक टी,
जैसे ही आपने देख लिया आई टेक टी लिखा हुआ है, टेक कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, आपको क्वेश्चन बनाना है हेल्पिंग वर्ब से। आपने देख लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले आप यहाँ लिख दो डू, आई को आप चेंज कर दो यू, टेक टी, क्वेश्चन मार्क। आपका क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, डू यू टेक टी। एक सेंटेंस और देखते हैं, ही गोज टू स्कूल। आपने देखा स्टूडेंट यहाँ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ऐसे इसका यूज किया हुआ है, गोज दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन जब बनाना है तो आप यहाँ लिखेंगे डज, ही है कोई चेंज नहीं, ही का ही लिख दो, डज ही। अब यहाँ गोज नहीं लिखना है स्टूडेंट, हमें ईएस हटा के लिखना है या लिखना है गो, डज ही गो टू स्कूल। क्वेश्चन आपका बन जाएगा स्टूडेंट, डज ही गो टू स्कूल। और इसी प्रकार से एक सेंटेंस देख लेते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, आई कुकड राइस। यस्टरडे, आई कुकड राइस यस्टरडे। आपने देखा सेकंड फॉर्म है, आपने सीधा क्वेश्चन बना दिया डिड्स, डिड, आई का आपने बना दिया यू। अब जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आपको डिड जब यूज कर देना है तो आपको फर्स्ट फॉर्म बना देनी है, डिड यू कुक राइस यस्टरडे, और लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, डिड यू कुक राइस यस्टरडे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। एक तरीका हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना, जिसमें आपने प्राइमरी वर्ब वाले सेंटेंस देख लिए। नेक्स्ट हमने देख लिया मॉडल की सहायता से क्वेश्चन बनाना। फिर हमने कुछ सेंटेंस देखे जिनमें की हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है। अब ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस जिनमें की हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, वहां पर हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस मिलेगा, या मिलेगी आपको सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चन आप बनाए तो आप ध्यान रखें, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे आप फ्रेमिंग क्वेश्चन डू से बना दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है तो आप क्वेश्चन डज से बना दें। सेकंड फॉर्म से सेंटेंस आ रहा है तो आप क्वेश्चन बना दें डिड से स्टूडेंट। लेकिन छोटी सी बात ध्यान रख लें कि जब डज का यूज करेंगे आप क्वेश्चन बनाने के लिए, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दें। डिड का यूज करते हैं तो सेकंड फॉर्म दी होती है सेंटेंस में, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय आप डिड के बाद क्या कर दें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दें स्टूडेंट। इस तरीके से आपके हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें स्टूडेंट। थैंक यू।